राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी का व्रत का महत्व तो सुना है। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग में परलोक से मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम में इंद्र की अलक्कापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लेकर लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कमासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली को न आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ण से पत्थर पर गिर गया। भूतल पर आते ही श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान होकर गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी से भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का अवश्य ही रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो अत्यंत वृद्ध और तपमान थे। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी पत्नी के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लाकर नहीं पहुंच सका तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख का भोग भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा यह दूर दुख हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राधे।